नमस्ते। रॉ फैक्ट्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेष शिक्षा की अध्यापिका मरियम ली, जन्मतः फेयफर, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थॉमस क्रूज मापोदर III के बेटे क्रूज का जन्म सायराक्यूज, न्यूयॉर्क में हुआ। हालांकि क्रूज का पैतृक कुल नाम मापोदर वेल्श है, यह बात सामने आई है कि उनके पैतृक परदादा थॉमस उमारा आयरिश वंशीय थे और अपने सौतेले पिता के कुल नाम को अपनाते हुए वे पहले थॉमस क्रूज मापोदर बने। अपने परदादा परदादी विलियम रेबर्ट और शार्लट लुईस बोइलकर से उन्होंने जर्मन और अंग्रेजी वंश और अपनी मां के माध्यम से जर्मन वंश पाया। टॉम क्रूज की सबसे बड़ी बहन ली एनी लुइसविले में पैदा हुई थी। उनकी बड़ी बहन मैरियन की तरह टॉम और उनकी छोटी बहन कास भी सायराक्यूज में पैदा हुए। क्रूज ने ग्रेड 3, 4 और 5 की पढ़ाई रॉबर्ट हॉपकिंस पब्लिक स्कूल में की। क्रूज के पिता द्वारा कनाडाई सशस्त्र सेना में रक्षा सलाहकार की हैसियत से काम संभालने के लिए मापोदर परिवार को ओंटारियो, ओटावा के बीकन हिल उपनगर में स्थानांतरित होना पड़ा। वहां क्रूज ने कार्लटन शिक्षा मंडल से जुड़े हेनरी मुनरो मिडिल स्कूल में ग्रेड 6 की पढ़ाई पूरी की, जहां वे खेलकूद में सक्रिय थे और खुद को एक जबरदस्त खिलाड़ी साबित करते हुए लगभग हर रात फ्लोर हॉकी खेलते थे। अंततः उसकी वजह से उनके सामने के दांत टूट गए। ब्रिटिश बुलडॉग खेल में उन्होंने अपना नया ढका हुआ दांत खो दिया और उनके घुटने में चोट लगी। हेनरी मुनरो में ही क्रूज जॉर्ज स्टेनबर्ग के संरक्षणाधीन नाटकों से जुड़े। जिस पहले नाटक में उन्होंने भाग लिया उसका नाम था 80, जिसमें क्रूज माइकल डी वाल के साथ सहनायक की भूमिका के लिए चुने गए, जहां एक ने दुष्ट और दूसरे ने अच्छे की भूमिका निभाई। इस नाटक को खूब सराहा गया और 5 अन्य सहपाठियों के साथ ओटावा के आसपास के विभिन्न स्कूलों का दौरा किया, यहां तक कि स्थानीय ओटावा टीवी स्टेशन पर भी फिल्माया गया। दोनों को जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार के एक संस्करण और साथ ही एक मार्सेल मार्क्यू जैसी भूमिका के लिए चुना गया। यह वही समय था जब मेरी ली मापोदर ने अपने बेटे के अभिनय संबंधी अरमानों को बढ़ावा दिया। जब पूर्व वर्णित की धार्मिक रंगत स्कूल के प्रिंसिपल जिम ब्राउन के लिए चिंता का कारण बनी, क्रूज की मां ने उन्हें मनाया कि नाटक को आगे बढ़ना चाहिए और उन्होंने एक नाटक मंडली ग्लॉसेस्टर प्लेयर्स की स्थापना की, जिसमें क्रूज और स्टीनबर्ग की कक्षा के कुछ छात्रों ने अभिनय किया। जब क्रूज 12 साल के थे, उनकी मां ने अपने पति को छोड़ दिया और अपने साथ क्रूज और उनकी बहन ली एनी को ले गईं। लगभग गरीबी के लंबे समय के बाद, जहां टॉम के अखबार वितरण की कमाई की मदद से मेज पर खाना लगता था, उनकी मां ने जैक साउथ नामक एक प्लास्टिक विक्रेता से शादी कर ली। 1981 में क्रूज को फिल्म में पहली भूमिका मिली, जब ब्रूक शील्ड्स द्वारा अभिनीत एक नाटकीय रोमांस फिल्म एंडलेस लव में उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई। बाद में उसी वर्ष उन्हें जॉर्ज सी स्कॉट, टिमोथी हटन और शॉन पेन के साथ फिल्म टैप्स में एक और महत्वपूर्ण भूमिका मिली। छात्र सैनिकों से संबंधित यह फिल्म सामान्य रूप से सफल रही। 1983 में वे फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की द आउटसाइडर्स में अभिनय करने वाले कई किशोर सितारों में से एक थे। इस फिल्म के कलाकारों में रॉब लॉव, मैट डिलॉन, पैट्रिक स्वेज और रैल्फ माचियो शामिल थे, जिनमें से 2 ब्रैड पैक से जुड़े थे। उसी वर्ष क्रूज ने किशोर कॉमेडी लूसिंग इट में अभिनय किया। रिस्की बिजनेस के प्रदर्शित होने के बाद क्रूज को सफलता प्राप्त हुई, जिसने क्रूज को सितारों की दुनिया में आगे बढ़ाया। फिल्म का एक दृश्य जिसमें क्रूज जांघिया पहने हुए बॉब सेगर के ओल्ड टाइम रॉक एंड रोल से होंठ मिलाते हैं, 1980 की इस फिल्म का आराध्य क्षण बन गया। इस फिल्म को बतौर युवा पीढ़ी क्लासिक और टॉम क्रूज का कैरियर निर्माता वर्णित किया गया है। 1983 में प्रदर्शन के लिए जारी चौथी फिल्म थी उच्च विद्यालयीन फुटबॉल ड्रामा ऑल द राइट मूव्स। क्रूज की अगली फिल्म रिडले स्कॉट द्वारा निर्देशित 1985 की काल्पनिक फिल्म लेजेंड थी। 2000 में मिशन इम्पॉसिबल 2 को प्रदर्शन के लिए जारी करते हुए क्रूज मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों की दूसरी किस्त में इथेन हंट के रूप में लौट आए। इस फिल्म को हांगकांग के निर्देशक जॉन वू ने निर्देशित किया तथा अपने गन फू स्टाइल की छाप छोड़ी और इसने बॉक्स ऑफिस पर श्रृंखला की भारी सफलता को जारी रखते हुए विश्व भर के आंकड़ों को लगभग $547 मिलियन तक पहुंचाते हुए अपने पूर्ववर्ती की तरह ही वर्ष की तीसरी सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई।
1990, 1991 और 1997 में पीपल पत्रिका ने उनकी गणना दुनिया के 50 सबसे खूबसूरत लोगों में की। 1995 में एम्पायर पत्रिका ने उनको फिल्मी इतिहास में 100 आकर्षक अभिनेताओं में गिना। 2 साल बाद उसने उनकी गिनती सर्वोच्च 5 सदाबहार फिल्मी सितारों में की। 2002 और 2003 में प्रीमियर द्वारा वार्षिक पावर 100 की सूची में उनकी गणना शीर्ष 20 में की गई। 2006 में प्रीमियर ने क्रूज को हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली अभिनेता का ओहदा दिया, क्योंकि पत्रिका के 2006 की प्रभावशालियों की सूची में क्रूज ने उच्चतम स्तर के अभिनेता के रूप में 13वां स्थान पाया। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक और वीडियो के साथ फिर से वापस आऊंगा। अपना ध्यान रखना। अलविदा।